हाय एवरीवन, नमस्ते, नमस्कार, हर हर महादेव और आपका बहुत बहुत स्वागत है सुप्रीम टैरो 111 पे। आई होप कि आप सब अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। एंड मैं हूँ अभिनव, आपके लिए लेके आया हूँ एक न्यू पिका कार्ड रीडिंग जिसकी टॉपिक ये है कि साल 2025 आपके लिए क्या लेके आ रहा है आपके जीवन में। 2K25 में आपकी लाइफ कैसे रहने वाली है, ये हम लोग आज की रीडिंग में देखेंगे। और पिका कार्ड रीडिंग है, सो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 में है मेडिटेशन फॉर पीस एंड सेरेनिटी। ओके, सो ये रहा आपका ऑप्शन नंबर 1। एंड ऑप्शन नंबर 2 में है गिव लव का कार्ड। ठीक है, सो ये है आपका ऑप्शन नंबर 2। एंड ऑप्शन नंबर 3 में है ट्रांसफॉर्मेशन फॉर चेंज। ओके, सो ये रहे आपके ऑप्शंस। एंड आप अपने इंट्यूशन से पिक करें एक कार्ड को एंड उसके बाद आप अपनी रीडिंग पे पहुँचें। ओके, ये वीडियो आप कभी भी देख सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को 2K25 में भी देख रहे हैं, अगर आप जनवरी क्रॉस कर चुके हैं, फरवरी मार्च में भी देख रहे हैं, तो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि ये ऑल ओवर जो पूरा आपका साल है उसके बेसिस पे है रीडिंग। सो आई होप कि आपसे रेजोनेट होगी। एंड जितना आपसे रेजोनेट होता है उसको क्लेम करें, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। सो जनरल रीडिंग के जैसा ही इस रीडिंग को देखें। ओके, एंड कोई भी देख सकता है रीडिंग को। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करना है तो फिर आप ईमेल के थ्रू कर सकते हैं। supremetaro111@gmail.com पे ईमेल करते हुए आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। हेलो पायल वन, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने बेहद खूबसूरत सा कार्ड सिलेक्ट किया है, मेडिटेशन फॉर पीस एंड सेरेनिटी का। तो चलिए देख लेंगे कि साल 2025 आपके लिए क्या लेके आ रहा है। We have 7 of Swords. We have 2 of Wands, 2 of Coins, the Hermit, the World, 9 of Wands, the Sun, 2 of Cups, 8 of Swords, 5 of Coins and Knight of Cups. बॉटम ऑफ द डेक से है 4 ऑफ वाइंस का कार्ड। ओके, आई गेस कि कार्ड्स को थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। सो ये रहे आपके कार्ड्स। सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं कि 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, देन 2 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ कॉइन्स। 2 ऑफ वैंड्स के बाद ही 2 ऑफ कॉइन्स का कार्ड आया है। यहाँ पे ना 2 3 2 के कार्ड आए हैं, 2 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ कॉइन्स, 2 ऑफ कप्स। पूरे साल में ना आप एक चीज़ नोटिस कर पाएंगे, वो ये है चॉइसेस रहेंगे आपके पास में। ठीक है, वर्ल्ड के कार्ड में भी हम लोग यहाँ पे 2 लोगों को देख सकते हैं, कपल्स हैं। ओके, तो सबसे पहले वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स, देन 2 ऑफ वैंड्स। कुछ ऐसी चीज़ें होगी जो आपको थोड़ी सी डिसअपॉइंट कर सकती है। ओके, और आप लोग अगर गौर करेंगे ना तो पूरे साल के जो केंद्र में जो कार्ड आया है ना, वो है द सन का कार्ड, बहुत पावरफुल।
ओके, सो एकदम शुरुआती तौर पे अगर मैं देखूँ तो शुरुआत में आपको लग सकता है कि ये साल आपका कैसा जाएगा। तो शुरुआत में ना ये जो डाउट है ना, इसी के चलते आपको थोड़ी सी ऐसी चीज़ें फेस करनी पड़ सकती है जिसके चलते आप थोड़े से कॉन्फ्यूज्ड हो जाएंगे। आप थोड़े से लोगों के ऊपर आपका विश्वास नहीं रहेगा, आप उतनी जल्दी लोगों को बिलीव नहीं करेंगे। सो ये सारी चीज़ें रहेगी, ट्रस्ट इश्यूज बढ़ सकती हैं शुरू में, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब आपको लगेगा कि नहीं, अब तो कुछ चॉइस करना पड़ रहा है, अब तो यहाँ से कुछ सिलेक्ट करना पड़ेगा, कुछ किसी एक को चूज़ करते हुए आगे बढ़ना है, तो तब आप स्टैंड लेंगे। और लेने के बाद आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि आप ना एनालाइज करेंगे चीज़ों को विद द हर्मिट कार्ड। आप पूरी तरीके से एनालिटिकल मोड में जाएंगे। आप ऐसा भी हो सकता है कि साल में ऐसा टाइम आए, ये हो सकता है कि अप्रैल के टाइम पे हो या फिर मई के टाइम पे हो, कि आप थोड़ा सा ना कट ऑफ हो जाएंगे चीज़ों से, या फिर मार्च में भी हो सकता है कि आप थोड़ा सा खुद को देखेंगे अपनी लाइफ में कि कौन सी चीज़ आपके लिए सही है, कौन सी चीज़ आपने ठीक की है। ये साल के ऑलमोस्ट शुरुआती तौर पे ही ये शुरू हो जाएगा कि आप ना एनालाइज करना शुरू कर देंगे कि बीता हुआ साल तो जैसे गया गया, इस साल मैं वैसी ही गलती नहीं करूँगा, इस साल करूँगा या फिर करूँगी। इस साल मैं पहले से देखूँगा कि मुझे क्या करना है, इस साल की रूटीन, पूरे साल की रूटीन आप तय करेंगे। तो ये चीज़ आपके अंदर आप नोटिस कर पाएंगे। और इस ये जो एनालाइज है, ये जो देखने वाला पार्ट है, कट ऑफ होने वाला पार्ट है, इसके लिए ये होना बहुत ज़रूरी है। जब आप ट्रस्ट नहीं करेंगे लोगों के ऊपर, कुछ ऐसे इवेंट्स होंगे जिसके चलते आप डाउट करेंगे लोगों के ऊपर, चीज़ों के ऊपर, सिचुएशंस के ऊपर, तभी आप उस डाउट से जब कोई फैसला लेंगे, जब आपको चॉइसेस दिया जाएगा, जब आप उसमें थोड़ी सी जगल करेंगे, आप बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद जब आप हर्मिट मोड में जाएंगे। हर्मिट मोड सोल सर्चिंग को भी बताता है। तो आप ये जानेंगे कि आपका कोई पर्पस है, सो आप अपने पर्पस के लिए काम करेंगे, अपने पर्पस के लिए काम करना शुरू करेंगे। तो यह एक बहुत अच्छी अचीवमेंट भी होगी आपके लिए। आप जानेंगे, आप एनालाइज करेंगे, और उसके बाद आपका लाइफ का ट्रैक थोड़ा सा बदल जाएगा, आप खुद ही बदलने वाले हैं। ओके, सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। एंड उसके बाद वी हैव द वर्ल्ड कार्ड। इसका मतलब क्या है? वर्ल्ड कार्ड का मतलब कॉम्प्लीशन। आपके लाइफ में आपको कॉम्प्लीशन मिलेगी ज़रूर। वी हैव 4 ऑफ वैंड्स। कई सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 2025 में आप शादी करने वाले, या तो फिर एंगेजमेंट करने वाले, या तो फिर बंधनों में जुड़ना चाहते हैं, आप फैमिली बढ़ाना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप चाहते हैं तो 2025 में इसकी पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड भी यहाँ पे आया है जो कि कॉम्प्लीशन के बारे में बात कर रहा है। ये कुछ लोगों के लिए मुझे हनीमून ट्रिप भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। सी, बहुत ही प्यारा सा कार्ड है। और यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड भी है। तो ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपको मई में, जून में कोई सिग्निफिकेंस आपको मिले, मई के आसपास, ठीक है। या तो फिर ये हो सकता है अगस्त में हो सकता है, ठीक है, पॉसिबिलिटी है जुलाई अगस्त के बीच में, ठीक है। कोई सिग्निफिकेंस आपको मिले, कोई मैसेज आपको मिले, ठीक है, यूनिवर्स के तरफ से, तो उसके ऊपर आप एक्शन ले सकते हैं। वी हैव द वर्ल्ड कार्ड, कॉम्प्लीशन को बताता है। वर्ल्ड का कार्ड टूर को भी बताता है, ट्रैवल भी हो सकता है इस दौरान। तो हो सकता है कि आप बहुत एंजॉय करेंगे, और ये अकेले में मुझे नहीं लग रहा है। यहाँ पे मुझे सोलो ट्रैवल मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। जब आप हर्मिट मोड में है तो हो सकता है कि आप सोलो ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे कोई ऐसा बड़ा सा ट्रैवल दिखाई दे रहा है जो आप किसी के साथ में करने वाले हैं, चाहे वो फ्रेंड्स हो, चाहे वो कोई आपके पार्टनर हो, या तो फिर अगर आप शादी करने वाले हैं तो आपकी कोई डेस्टिनेशन हो सकती है। आजकल के टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी है डेस्टिनेशन वेडिंग, सो वो भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक कॉम्पिटिशन नज़र आ रहा है, और ये साइकिल को भी बताता है। द वर्ल्ड का जो कार्ड है वो एक साइकिल के ख़त्म होने को भी बताता है। सो एक लेसन आपने ले लिया, और वो लगभग साल के शुरू में ही आपको वो समझ आ जाएगी। जब आप हर्मिट मोड से निकलेंगे, एनालाइज करेंगे, उसके बाद आपका ये, जब आप लेसन ले लेंगे ना, सीख जाएंगे, समझ जाएंगे कि ये जो भी चल रहा था आपके लाइफ में वो क्यों चल रहा था, और उसके बाद ये साइकिल जो है ना एंड हो जाएगी। आपका एक पढ़ा आपका एक लेसन, एक चैप्टर आपका ख़त्म होगा, ठीक है। देन
उसके बाद क्या, उसके बाद है नाइन ऑफ वैंड्स। नाइन ऑफ वैंड्स का कार्ड जो है ना, वो आपको आगे पुश करेगी। आपको पता है कि आगे खतरा हो सकता है, रिस्क हो सकता है लाइफ में, लेकिन उसके बावजूद भी हो सकता है कि एक टाइम पे आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करें। मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा डर है, लेकिन क्योंकि करना है, एक जज्बा है, एक फायर है, तो उसकी वजह से आप आगे बढ़ रहे हैं। सो वो मैं देख पा रहा हूँ। एंड यहाँ पे ओके, जुलाई के मंथ में, पूरे एकदम साल के बीच में, मुझे जून जुलाई के मंथ में यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आप। बहुत ज़्यादा प्लेफुल एनर्जी में, बहुत पॉजिटिव एनर्जी ऑल ओवर। जो आपका जून जुलाई का मंथ रहेगा ना, वो पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव इन दी सेंस कि ज़्यादातर मूड में आप एंजॉय कर रहे हैं। आप होती है उस टाइम पे गर्मी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी एक अलग ही जुनून रहेगा आपके। जो भी आपकी सिचुएशन होगी, जो कि भी आपके चीज़ें होंगी ना आपकी, कुछ तो आप ऐसा मैनिफेस्ट जरूर करेंगे जिसके चलते क्लियरिटी आपके पास में रहेगी। आपको पता है कि आपको क्या करना है, आपको पता है कि आपके संपर्कों का क्या मीनिंग है, आपको पता है कि आपका उद्देश्य क्या है, आपको क्या करना चाहिए और आप क्या कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा प्लेफुल एनर्जी में भी रहने वाला है, और आप रिस्क लेने में भी बिल्कुल भी नहीं डरेंगे। नई चीज़ों को जानने के लिए और उत्साह हो जाएंगे, क्यूरियसिटी जगेगी मन में। तो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक चाइल्डिश एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, देन वी हैव टू ऑफ कप्स। ऐसा भी हो सकता है कि आप अगर आप सिंगल हैं तो फिर हो सकता है कि नेक्स्ट डेट आप किसी को डेट करें। ठीक है, अगस्त के मंथ में हो सकता है, या तो फिर ये जून जुलाई के मंथ में भी हो सकता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि एक प्रपोज़ल आपको एकदम शुरू में मिल सकता है, साल के शुरू में, जैसे कि फरवरी हो गया या फिर मार्च में। ठीक है, वी हैव एट ऑफ सोर्ड्स, वी हैव फाइव ऑफ कॉइंस, वी हैव नाइट ऑफ कप्स। इमोशनली आपको हो सकता है कि सपोर्ट मिले। मुझे यहाँ पे इमोशनल सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अब जिस दौर से गुजर रहे हैं वहाँ पे आपको समझने वाला, जानने वाला कोई हो सकता है, आपको कोई मिले। ठीक है, सो एक इमोशनल सपोर्ट, एक इमोशनल बॉन्डिंग, या तो फिर आप किसी को डेट कर सकते हैं, ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है। वी हैव एट ऑफ सोर्ड्स। आप थोड़े से ना कॉन्फ्यूज्ड भी रहेंगे। मैं ये बता दूं कि आप हो सकता है कि ये किसी पर्सन को लेके हो, आप थोड़े से कॉन्फ्यूज्ड रहेंगे, आप थोड़े से डाउट में रहेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। और आप उस टाइम पे हो सकता है कि आप फाइनेंशियली भी आपको लगे कि अभी आप अकेले हैं, आपको अकेले ही करते जाना है। तो इस तरीके से साल की एंडिंग होगी, और एंडिंग में आप क्या देखेंगे कि आपके लाइफ में इमोशनल सपोर्ट बढ़ रही है। ठीक है, तो साल के एंड तक आप ये देख पाएंगे कि इमोशनल सपोर्ट बढ़ रही है। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कि आप इमोशनल सपोर्ट चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो आप इमोशनल सपोर्ट देने की कोशिश करेंगे दूसरों को। तो ये कहीं ना कहीं आप अपने जीवन लक्ष्य से भी जोड़ सकते हैं इस चीज़ को, कि आप दूसरों को भी इमोशनल सपोर्ट देंगे। सो ये सारी चीज़ें मुझे आपके 2025 के लिए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ओके, और अभी देखेंगे आपके लिए गाइडेंस फॉर पाइल 1। नाइट ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ कप्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स। ओके, ये तो आना था क्योंकि यहाँ पे भी सेवन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया था। मैंने आपको बताया था कि ट्रस्ट इशू हो सकती है। पेज ऑफ कॉइन्स, ओके, एस ऑफ कॉइन्स। ओके, थोड़ा सा प्रैक्टिकली आपको सोचने के लिए कहा जा रहा है, जहाँ पे आपको लगे कि आपको ये इमोशनल जो भी इमोशंस है वो आपको हजम नहीं हो रही, आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जा सकता है, उसको आपको एक्सेप्ट नहीं करना है, नहीं तो आपको ये सारी चीज़ें फेस करना पड़ सकता है। आप इमोशनल तो इस हार्ट ब्रेकिंग हो सकती है चीज़ें। एंड वी हैव पेज ऑफ कॉइन्स। तो आपका फोकस उस टाइम पे कहाँ पे होना चाहिए, आपके कैरियर में। जब भी आप इमोशनली थोड़े से बॉदर्ड फील करें ना, तो उस टाइम पे अपना फोकस जो है ना वो कैरियर पे लेके जाने के लिए आपको ये गाइडेंस दिया जा रहा है आपको। ओके, वी हैव एस ऑफ कॉइन्स, यहाँ पे भी है एस ऑफ कॉइन्स। ठीक है, न्यू पॉसिबिलिटीज़, नए वो कौन सी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, चाहे वो कोई स्मॉल बिजनेस हो, होम बिजनेस हो, आप चाहे तो कर सकते हैं, ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आया है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो।
अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, और नेक्स्ट टाइम आपको कौन सा टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में आप बता सकते हैं। और अगर आप चैनल में पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बाजू में जो बेल आइकॉन है उसको भी ज़रूर ऑन करें, ताकि मेरा कोई भी नया अपडेट हो वो आपके पास में सबसे पहले जाके पहुँचे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। हेलो फाइल टू, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने चूज़ किया है गिव लव के इस खूबसूरत के कार्ड को। सो चलिए देख लेते हैं कि 2025 आपके लिए क्या लेके आ रहा है। Okay. We have Queen of Cups, Two of Wands, Page of Swords, Seven of Swords. Okay. And then we have Five of Swords. Okay. So we have Four of Cups, the Tower, Four of Coins. Okay. Three of Swords, Page of Coins, Ten of Coins, and the Empress from the bottom of the deck. ये जो कार्ड आया ना, ये एकदम से रौनक लेके आई है आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक से। ओके, सो ये रहे आपके कार्ड्स। नाउ सबसे पहले तो यहाँ पे है क्वीन ऑफ कप्स। ओके, साल के शुरुआती तौर पे ना आप सेल्फ लव मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो जो भी चीज़ें हैं जो आपको सेल्फ लव की तरफ पुश करती है, वो सारी चीज़ों को आप अप्लाई करने वाले अपने लाइफ में। आप सेल्फ लव की प्रैक्टिस करने वाले हैं और सेल्फ लव के लिए आप स्टैंड भी लेंगे मुझे ये दिखाई दे रहा है। और आप सिर्फ खुद को नहीं, आप लोगों को भी मोटिवेट करेंगे। आपके इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं या तो फिर जो इनको आप थोड़ा सा चाहते कि ये भी अपने लाइफ में थोड़ा सा फोकस करें, उनको भी आप इन्फ्लुएंस करने वाले हैं। ये हो सकता है एकदम शुरू में, जैसे कि जनवरी हो गया उस टाइम पे हो सकता है कि आप ये सब जो है ना अपने रूटीन में लेके आए, आप शुरू करें सेल्फ लव प्रैक्टिस करना। जब आप इमोशनली खुद को सपोर्ट दे रहे हैं और खुद के इमोशनल पार्ट को आप हील करते जा रहे हैं, बैलेंस करते जा रहे हैं, तो ये एकदम शुरू में आपके लिए मुझे दिखाई दे रहा है, आपके साल के शुरू में। ओके, सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे है। एंड देन वी हैव टू ऑफ वैंड्स। जो चॉइसेस आपके पास में रहेंगी, कुछ ऐसे चॉइसेस हो सकता है जहाँ पे आपको चूज़ करना पड़े आपके लिए कि आपके लिए सही कौन सा है, आपको अपनी लाइफ में कौन सा पाथ सिलेक्ट करना है। ये कोई कैरियर ऑप्शन भी हो सकता है आपके लिए, ठीक है, या तो फिर आपको स्टैंड लेना पड़े कि अब आप अपनी लाइफ में क्या करेंगे। तो उसके लिए भी हो सकता है कि आपको कोई स्टैंड लेना पड़े। ये हो सकता है कि मे बी फरवरी में हो सकता है। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि आप ना एक्शन लेंगे अपने लाइफ में, आप प्रैक्टिकली एक्शन लेंगे, प्रैक्टिकली चीज़ों को अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ में, प्रैक्टिकली अपने लाइफ में थोड़ा सा घुसने की कोशिश करेंगे। इमोशनली खुद को हील करने के बाद आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में प्रैक्टिकली आप काम करना शुरू करेंगे, प्रैक्टिकली खुद को ढालना शुरू करेंगे। ओके, और क्योंकि आप प्रैक्टिकलिटी में घुस जाएंगे, आप एक्शन में बिलीव रखेंगे, तो इसीलिए हो सकता है कि आपका इमोशनल पार्ट थोड़ा सा
उसको ठेस पहुंच सकती है। वी हैव 7 ऑफ सोर्स एंड वी हैव 5 ऑफ सोर्स। आपको मैनिपुलेशन फेस हो सकती है, आपको चीटिंग्स भी आपको फेस हो सकती है। अगेन मैं ये प्रेडिक्शंस बता रहा हूँ, इसको आप रिजॉल्व कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कार्ड में आया है। तो मैं चाहता तो मैं वीडियो को पॉज करके मैं कार्ड्स बदल दे सकता था, मैं ये दूसरा ही रीडिंग कर देता, लेकिन नहीं, जो है उसको एक्सेप्ट करने की भी क्षमता होनी चाहिए। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो आप में आई गेस उतनी पावर है कि आप इस रीडिंग को देखें और जो भी ऐसे चीज़ें आ रही है जो अभी तक नहीं हुई है उसको आप बदल सकते हैं क्योंकि चीज़ें आपके हाथ में होंगी। इमोशनल पार्ट, लाइफ की इमोशनल पार्ट और प्रैक्टिकल में आप क्या कर सकते हैं वो आपके हाथ में है। ओके, ये प्रेडिक्शन शायद आप इसीलिए देख रहे हैं ताकि आप कुछ बदलाव लेके आ सकते हैं, ताकि आपको पहले से पता चले कि ऐसा होने वाला है, तो मैं पहले से उन सारी चीज़ों को नहीं रिपीट करूँगा, उन सारी चीज़ों को अवॉइड करूँगा। सो बहुत ज़्यादा आँख बंद करके किसी को ट्रस्ट नहीं करना है। स्पेसिफिकली अप्रैल, मई और जून, अप्रैल, मई, जून, ओके, जुलाई भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया क्योंकि टावर का कार्ड भी यहाँ पे है। तो ये जो अप्रैल, मई, जून है, इस टाइम पे आप किसी को भी आँख बंद करके ट्रस्ट ना करें। ये मेरी तरफ से आपके लिए एडवाइस है क्योंकि रीडिंग में एनर्जी ऐसी है, अगर आप करेंगे तो उसके जो रिजल्ट्स है, उसके जो फलस्वरूप जो चीज़ें हैं वो आपको देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए अप्रैल से लेके जुलाई तक आप किसी को भी आँख बंद करके ट्रस्ट मत करें, ठीक है। उसके बाद आपको मैनिपुलेशन भी फेस हो सकता है। तो मैनिपुलेशन से बचने के लिए क्या करें? मैनिपुलेशन से बचने के लिए सबसे पहले तो खुद को इमोशनली स्ट्रॉन्ग करें ताकि आप किसी के भी बहकावे में ना आ जाए, आप किसी के भी बातों में ना आ जाए। तो इमोशनली खुद को स्ट्रॉन्ग करना है, मेंटली खुद को एडवाइस देना है कि मैं मैनिपुलेशन को समझ जाता हूँ और मैं मैनिपुलेशन से दूर रहता हूँ। ऐसा आपको इमोशनली पहले से आपको पता चलना चाहिए और आपको जानना भी चाहिए कि मैनिपुलेशन होती कैसी है, ताकि आप नेक्स्ट टाइम किसी पर्सन से मिल रहे हैं और सामने वाला पर्सन आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है तो आपको पहले से पता चल जाएगा कि अच्छा, ये मुझे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है या फिर कर रही है। तो इसीलिए सबसे पहले तो खुद जान ले कि मैनिपुलेशन होती कैसी है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो मेरी तरफ से आपके लिए एडवाइस है, क्योंकि यहाँ पे है एनर्जी है 2025 में आप अट्रैक्ट करेंगे, तो इसीलिए सबसे पहले खुद को उस तरीके से प्रिपेयर कर ले, ठीक है। अगर बारिश आ रही है और आप बिना छाते के भाग रहे हैं तो भीगेंगे ही ना, इसीलिए पहले अपना छाता प्रिपेयर कर ले, ठीक है। सो वी हैव 4 ऑफ कप्स। कुछ ऐसे भी कनेक्शंस, कुछ ऐसे भी इमोशंस हो सकते हैं जो अनवांटेडली आपके पास आ सकते हैं, ओके। कुछ चीज़ें अनवांटेडली, कुछ इमोशंस अनवांटेडली आपको पुश करने की कोशिश करेगी और आपको उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है, क्योंकि अगर आप इन्वॉल्व हो जाएंगे ना तो वहाँ पे ब्रेक थ्रू होगा। सिर्फ टावर का कार्ड है, किसी तरीके की ब्रेक थ्रू हो सकती है। तो इसको अवॉइड करने के लिए आप उस टाइम पे, स्पेसिफिक टाइम पे जब मैनिपुलेशंस आपको दिख रही है, आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल ड्रामे दिख रहे हैं, उस टाइम पे ना खुद को स्पिरिचुअलिटी में ढाल ले। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में खुद को ढाल लेंगे ना, उस टाइम पे आपको याद रखना है, तो फिर ये सारी चीज़ें ना कुछ भी नहीं, आपको आपके पल्ले ही नहीं पड़ने वाले, आप मतलब आपको पकड़ने ही नहीं वाले हैं, क्या मैं बोल रहा हूँ। तो ये जो चीज़ है ना, इसको आप ज़रूर अप्लाई करें अपनी लाइफ में, तो बहुत बहुत पॉजिटिव चेंजेस आप नोटिस कर पाएंगे। जो भी एनर्जी है ना वो एकदम से ऐसे अपने बारिश हो रही है, सपोज़ कि ये जो इमोशनल ड्रामे हैं वो बारिश है और आपने रेन कोट पहना है, छाता लिया है, बिकने की कोई चांसेस नहीं है, बूट्स पहने हैं बड़े बड़े रेन बूट्स, ओके। सो वी हैव 4 ऑफ कॉइन्स। 4 ऑफ कॉइन्स का जो कार्ड आया है, ये कार्ड बताता है कि एक टाइम ऐसा भी आएगा जहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा नज़रों में मारना शुरू करेंगे, आप चीज़ों को प्रोटेक्ट करना शुरू करेंगे, जो भी आपके पास में है उसको छिपाना, उसको थोड़ा सा प्रोटेक्ट करना, उसको थोड़ा पॉजिटिव एनर्जी देना, नज़रों से बचाना, ये सारी चीज़ें आप शुरू करेंगे। तो ये भी चीज़ आप देख पाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदें और उसके बारे में आप किसी को ना बताएं, और हो सकता है कि साल के एंड होने से थोड़ा पहले कोई ऐसे पर्सन है जिनको आप बहुत ज़्यादा मानते थे या फिर ट्रस्ट करते थे, या फिर आपके बहुत करीबी कोई है जो कि आपको डिच करके चले जाएंगे। और ये सुनने में हो सकता है कि आपको बुरा लगे, लेकिन उसके बाद आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वी हैव पेज ऑफ कॉइन्स एंड वी हैव 10 ऑफ कॉइन्स। उसके बाद ना लग्जरी आ जाएगी। वो जो पर्सन थे ना, वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक ब्लॉकेज पैदा कर रहे थे, उनकी एनर्जी आपके लिए ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही थी,
ये उनके जाने के बाद हो सकता है कि जो ब्लॉकेजेस है वो खुल जाए, जो नेगेटिविटीज है वो खुल जाए, और मनी को अट्रैक्ट करते हुए मैं यहाँ पे आपको देख पा रहा हूँ। वी हैव पेज ऑफ कॉइन्स। सी कार्ड, ये कार्ड ही इतना खूबसूरत है, मुझे एक्सप्लेन करने के लिए भी कोई कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पे पेज ऑफ कॉइन्स है, वी हैव 10 ऑफ कॉइन्स, 10 ऑफ कॉइन्स, कॉम्प्लीशन, यहाँ पे भी कॉम्प्लीशन है। ठीक है, तो ये जो भी पर्सन है ना, ये अगर चले जाना चाहते हैं तो इनको जाने दीजिए, क्योंकि इनके जाने से ही आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आएगी, जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो खुल जाएंगी और एक तरीके से आप एबंडेंस को मैनिफेस्ट करेंगे। ओके, सो बहुत ज़्यादा आपको ब्रेव होते हुए मैं देख पा रहा हूँ कि एंड वी हैव एम्प्रेंस, आपकी एनर्जी ही ऐसी है कि आप एबंडेंस को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, बस कुछ ब्लॉकेजेस को हटा के। राइट, वी हैव एम्प्रेंस कार्ड, ये जो कार्ड है ना, ये बॉटम ऑफ द डेक से है और ये आपकी एनर्जी है। ओके, सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आया है। पसंद आया होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपको नेक्स्ट टाइम कौन सी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए वो आप कमेंट में बता सकते हैं। और चैनल में अगर आप पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बाजू में जो बेल आइकॉन है उसको भी ज़रूर ऑन करें, ताकि मैं कोई भी वीडियो नया अपलोड करूँ वो उसका नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे जाके पहले पहुँचे। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हेलो पायल 3, वेलकम टू योर रीडिंग। चलिए देख लेते हैं कि आपका 2025 कैसा रहने वाला है। थैंक यू पायल 3। We have Ace of Wands. Okay. 9 of coins. Knight of Wands. Death. Okay. We have 2 of coins, Tower, Chariot, Strength, Ace of Cups, okay. Ace of Swords, the Hermit, 5 of Swords, okay. 10 of Swords, 2 of Swords. ओके, आपके रीडिंग पे 3 एस के कार्ड आए हैं, 1, ठीक है। एस ऑफ वैंड्स, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, मतलब 1 ऑफ वैंड्स, 1 ऑफ कप्स, 1 ऑफ सोर्ड्स। ओके, अगर आप एस टर्म को नहीं समझ पा रहे इसलिए मैं 1 बोल दिया, ठीक है। साल की शुरुआत नई चीज़ों से होगी, बहुत अलग सा माइंडसेट रहेगा आपका। एकदम शुरू में, साल के शुरुआती तौर पे हो सकता है कि आप चाहेंगे कि ये नया साल है, मैं इस नए साल को नई तरीके से उभारूंगा, नई तरीके से इसको डेवलप करूंगा, इसके इस साल में नए आइडियाज़ डेवलप करूंगा, नई चीज़ों को अप्लाई करूंगा, नई तरीके से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करूंगा या फिर करूंगी। तो ये चीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है विद द एस ऑफ वैंड्स। और वो किस तरीके से होगा, चाहे वो किसी नए काम को करने के ज़रिए हो, जैसे कि किसी नए जगह पे आपने ज्वाइन किया, चाहे वो कोई इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो कोई क्रिएटिव फील्ड हो, कोई नया काम, कोई नया, ऐसा भी हो सकता है कि कोई नई बिजनेस प्लानिंग की आपकी
प्रयास चल रही है अभी से। सो अब चाहते हैं कि नए साल की शुरुआत के साथ में आप उसको आगे लेके जाए। तो ये चीज़ यहाँ पे मौजूद है। तो कुछ तो आप नया ज़रूर करेंगे, कुछ नया ऐड ज़रूर करेंगे और उसके ऊपर आपका फोकस ज़रूर होगा। कुछ लोगों को हो सकता है कि आप में से कि जर्नलिंग करने की इच्छा है, तो वो आप शुरू कर सकते हैं। राइटिंग हो सकता है, किसी को बुक लिखना, बुक पढ़ना, कोई नई एक्टिविटी ज़रूर ऐड हो रहा है। सो आप खुद से ऐड करने वाले हैं एज बिकॉज यू वांट कि आप अपनी लाइफ में कुछ क्रिएटिव करें, कुछ नया ऐड करें, नए साल की शुरुआत कुछ नई चीज़ों से करें। कुछ नया आप लेके आ रहे हैं और आप बहुत ही डेडिकेटेड भी रहेंगे, क्योंकि जब भी हम लोग कोई नया काम करते हैं ना, तो उसमें हम लोग अपना पूरा डेडिकेशन दे देते हैं, क्योंकि वो चीज़ नई होती है, हम लोग के लिए नई सी होती है और नयापन रहता है, इसीलिए ज़्यादा एनर्जी भी उसमें हम लोग दे पाते हैं। ओके, एंड देन वी हैव 9 ऑफ कप्स, अगेन वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। 9 ऑफ कॉइन्स का जो कार्ड आया है, ये कार्ड अपने आप में बहुत हंसमुख, बहुत ज़्यादा एन्जॉय इनलाइट एनर्जी को बताता है, जो जिसमें आप एन्जॉय कर रहे होते हैं अपने वेल्थ को, अपने पॉजिटिव स्पेस को, अपने कंफर्ट स्पेस को, जहाँ पे आप जिस इन्वायरमेंट में आप कंफर्ट हो, आप नेचर में कंफर्ट है, आप घर पे कंफर्ट है, तो अपने कंफर्ट जोन में आप थोड़ा सा चिल कर रहे हैं, आप थोड़ा सा खुद को रिलैक्स कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो ये चीज़ मुझे जनवरी से लेकर फरवरी तक मुझे दिखाई दे रहा है। ये ऐसा भी हो सकता है कि जो नया आप कुछ करना चाह रहे थे उससे प्रॉफिट हो, या फिर उससे पॉजिटिविटी आपको मिले, जिसके चलते ये जो हंसमुख वाली एनर्जी है, इसको आप मैनिफेस्ट कर लें। एंड नाउ वी हैव नाइट ऑफ वैंस। नाइट ऑफ वैंस का कार्ड जो है ना, वो बहुत ज़्यादा फुर्तीली एनर्जी को बताता है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, बहुत ज़्यादा रश, बहुत ही ज़्यादा एक्शन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कोई भी नया काम है, कोई भी नई क्रिएटिविटी है। मैं एक चीज़ तो यहाँ पे नज़र कर पा रहा हूँ कि आप खुद को ना बिजी रखने वाले हैं। नए साल की शुरुआत में आप थोड़ा सा खुद को ढालेंगे, फिर देखेंगे कि थोड़ा सा एंजॉय भी किया जाए लाइफ में, तो आप एंजॉय भी करने वाले हैं। एंड उसके बाद आप पूरे से रफ्तार से अपनी चीज़ों को करना शुरू करेंगे। ठीक है, आप पूरी रफ्तार से आप क्योंकि आपके पास में टास्क बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि आप कुछ नई शुरुआत करने की कोशिश करेंगे, तो आपके पास में काम बढ़ जाएगा। इसके लिए बहुत ज़्यादा हसल बसल चलेगी, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक आप रहने वाले हैं। लेकिन उसके बाद ही एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। ठीक है, वी हैव डेथ कार्ड, वी हैव 2 ऑफ कॉइन्स एंड वी हैव टावर। एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, उसके बाद कुछ चेंजेस आएगी, फिर वो चेंजेस फिर से बदलेगी। तो हो सकता है कि उसके बाद आपके लाइफ गोल्स भी बदल जाए। ये हो सकता है कि साल के मिडिल तक, क्योंकि यहाँ पे एकदम मिडिल में ही कार्ड आया है, तो चैरियट का कार्ड जो है ना, उसके बाद आप एकदम लक्ष्य पूर्वक हो जाएंगे। आपके ज़िंदगी का जो एक लक्ष्य है, उस एक लक्ष्य के ऊपर आप पूरा अपने पूरे एनर्जी को जो है ना एकत्रित करके, आप उसको एक साथ करके आप उसको आगे लेके जाएंगे, जीवन ऊर्जा को। दी चैरियट का कार्ड ये बताता है कि आपका जो भी लाइफ पर्पस है उसके ऊपर आप फोकस करने वाले हैं। तो एक चेंजेस तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि एक डेथ के कार्ड से एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। अब ये किसी भी तरीके से हो सकता है ट्रांसफॉर्मेशन, जो आप कर रहे थे उसमें चेंजेस आएगी, आपके लाइफस्टाइल में चेंजेस आ सकता है, आपके मोटिवेशंस में चेंजेस आ सकते हैं, आपके इंस्पिरेशंस में चेंजेस आ सकते हैं। उसके बाद आप बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, जो चीज़ आपके पास में है उसके साथ बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। देन अगेन द टावर कार्ड, कुछ तो ऐसा होगा जिसके चलते आपको लगेगा कि नहीं, यहाँ से मैं गिर गया, अब इसको अगर बनाना है तो किसी एक पे फोकस करके बनाना है। ठीक है, अपना फोकस आपको एक जगह करना है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो टावर के मूवमेंट आ रहा है, ये आपको आपके कॉन्शियसनेस को एक जगह पे लेके जाने के लिए आ रही है। ठीक है, तो ये बहुत एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, कि एक ब्लेसिंग है कि आपको सही दिशा दिखाया जाएगा, आपको सही रास्ता दिखाया जाएगा आपके लाइफ में विद द चैरियट कार्ड। तो इस एनर्जी को आप ज़रूर अभी से क्लेम करें कि आप अपनी लाइफ में लक्ष्य पूर्वक रहेंगे, और मुझे पता है कि आप रहने भी वाले हैं। इतने सारे ट्रांसफॉर्मेशंस है, मेजर कार्ड्स है। मेजर कार्ड्स का मतलब जो मेजर आर्काना सा है। ठीक है, 7 to 8 जो टैरो कार्ड्स होते हैं, उनमें से 22 मेजर आर्कानास होते हैं, 56 माइनर आर्कानास होते हैं। तो मेजर इवेंट्स है, ट्रांसफॉर्मेशन आएगी ही आएगी, टावर मूवमेंट आएगा ही आएगा। उसके बाद लेसन मिलेगा, आप अपने लाइफ गोल पे फोकस करेंगे। ठीक है, देन वी हैव स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का जो कार्ड है वो दो चीज़ को बताता है, एक तो स्ट्रेंथ अपने आप में, और दूसरी चीज़ ये है कि आप हील होने वाले हैं। आप एक तो आप कॉन्फिडेंट लेके आ रहे हैं अपने अंदर, और दूसरी चीज़ ये कि आप
हील भी होने वाले हैं, खुद को हील करेंगे, दूसरों को हील करेंगे। देन अगेन वी हैव एस ऑफ कप्स, आप कुछ इमोशनल भी ऐड ऑन करेंगे। मतलब ये जो साल है ना, साल के एंड में बहुत कुछ आपके जो प्रायोरिटीज़ है वो चेंज हो जाएगी आपके लाइफ में। ठीक है, सो बहुत यूनिक सा साल रहेगा। ऐसा भी हो सकता है कि अक्टूबर या तो फिर सितंबर के मंथ में, अक्टूबर से लेके नवंबर के बीच में हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन आए, चाहे ये लव रिलेशनशिप हो, चाहे ये कोई दोस्ती हो, चाहे ये कोई नई रिलेटिव का आना भी हो सकता है कि घर पे कोई नया मेंबर आया, किसी और की शादी हुई या तो फिर किसी और के थ्रू कोई नए पर्सन आपके जीवन में ज़रूर ऐड ऑन हो रहे हैं। ये कुछ सितंबर से लेकर नवंबर के बीच में हो सकता है। ये आपके कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन कोई नई एनर्जी, कोई नई नई इमोशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, पाइल वन। सो ऐसा भी हो सकता है कि ये कोई लव कनेक्शन हो आपके लिए। ज़रूरी नहीं है कि सभी के लिए हो। अगर आपका लक्ष्य इस तरफ नहीं है तो ये आपके लिए नहीं हो सकता है। अगर आपका लक्ष्य ऐसा है कि आपको चाहिए भी अपनी लाइफ में कोई पार्टनर, तो हो सकता है कि इस दौरान आपको मिल सकता है, आपको कोई मिल सकता है। ठीक है, देन वी हैव एस ऑफ सोर्स। एस ऑफ सोर्स भी यहाँ पे नई एक्शंस के बारे में बात कर रहा है। सो अगर आपकी प्रायोरिटीज चेंज हो रही है, आप नए लक्ष्य की तरफ फोकस करें, तो आप उसके ऊपर ही एक्शन लेंगे, राइट। तो इसी के ऊपर एक्शन लेते हुए मैं आपको यहाँ पे देख पा रहा हूँ, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप डिफेंस में या फिर पुलिस के लिए आप ट्राई करेंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है ये चीज़। ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग करें, लेकिन कुछ लोगों के लिए एनर्जी आया है, इसीलिए मुझे लगता है कि कुछ लोग यहाँ पे पुलिस में जाने वाले हैं या तो फिर डिफेंस में जाने वाले हैं या फिर ट्राई करने वाले हैं। ठीक है, वी हैव द हर्मिट कार्ड। हर्मिट कार्ड अगेन सोल सर्चिंग के बारे में बात करता है। सो इतना सब कुछ होने के बाद एकदम जो साल है उसके आखिर में जाके, जैसे कि हम लोग अभी आखिर में पहुंच गए, तो आप पूरे चीज़ को एनालाइज करेंगे। थोड़ा सा आप कट ऑफ हो जाएंगे चीज़ों से, लोगों से, समाज से, और देखेंगे कि आपके लाइफ में आपने क्या किया है और आपको क्या आगे करना चाहिए, और नए साल के लिए नए गोल्स आप प्लान करेंगे। सो बहुत खूबसूरत सा एक प्लानिंग, एक बहुत ज़्यादा सीक्वेंस फुल है यहाँ पे। मुझे ना बहुत अच्छी एनर्जी ये लगी कि आप साल के अंत में आके आप एनालाइज करने वाले हैं। आप थोड़ा सा खुद को कट ऑफ करेंगे, आपको लगेगा अपना पूरे साल में ना, मैं यही देख पा रहा हूँ कि आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा हाई रहने वाली है। ऐसा कहीं पे भी मुझे नहीं दिख रहा है कि आपकी एनर्जी डाउन हो जा रही है। अगेन यहाँ पे डेथ का कार्ड है, यहाँ पे टावर का कार्ड आया है, जिसके चलते लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होती है। कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि लोग दुखी हो जाते हैं, लेकिन मैं आपको देख पा रहा हूँ कि आप और भी ज़्यादा रफ्तार के साथ आगे बढ़ने वाले। वी हैव चैरियट, वी हैव स्ट्रेंथ। इतने सारे मेजर आर्कनास आए हैं, डेथ, टावर, चैरियट, स्ट्रेंथ का कार्ड, देन हर्मिट का कार्ड। ओके, ये तो कोई स्पिरिचुअल पर्सन की ही एनर्जी है। सी 10 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। आपने मूव ऑन करना भी सीखा है अपने लाइफ में। आपने देखा है लोग चीट करते हैं, जिन लोगों के लिए आप पीछे आगे पीछे आप ज़्यादा घूमेंगे ना, वो ज़्यादा भाव खाने लग जाते हैं। तो आपने देखा है, ट्रस्ट इशूज आपने देखे हैं, तो वहाँ से उभर के जब आप एस ऑफ वैंड्स में नई शुरुआत करने जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप नई एनर्जीज को वेलकम कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ ही कुछ चीज़ें डेस्टिनी में लिखा है। इसीलिए अगर कुछ नई एनर्जी के साथ में आपका रुख बदल जा रहा है, आपका रास्ता बदल जा रहा है, तो डेस्टिनी आपको आपके रास्ते पे लाने के लिए प्रयास करेगी। लेकिन जब आपको पता चल जाएगा कि हाँ, अब ये ही मेरे लिए सही रास्ता है, तो उसके ऊपर आप काम तो करेंगे, लेकिन वो काम आपका बनना भी शुरू हो जाएगा। तो ये आपके साल के मिडिल से हो सकता है। उसके आगे भी मैं देख पा रहा हूँ कि आप एंजॉय ज़रूर कर रहे हैं चीज़ों को, क्योंकि वहाँ से भी आपको लेसन लेना है। ओके, सो पूरी जो एक स्टोरी है, पूरी जो एक मूवी जैसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, ये तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए। क्योंकि आपको लग सकता है कि ऐसे ऐसे चीज़ें भी होंगी, तो आप थोड़े से डर भी सकते हैं, लेकिन मुझे पता है कि आप वैसे डरने वाले पर्सन में से नहीं है। आपको पता है कुछ चीज़ें हम लोगों के पास्ट लाइफ से कैरी होते हैं, और उसके चलते ही कुछ इवेंट्स होते हैं जिसको हो जाना चाहिए, नहीं तो कार्मिक अकाउंट्स क्लियर नहीं होते हैं, कर्मा क्लियर नहीं होता है पास्ट का। इसीलिए कुछ चीज़ों का होना भी ज़रूरी है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप पूरे साल को एंजॉय करें। मेरे हिसाब से ये साल आपके लिए बहुत कुछ सीख लेके आएगा। ओके, और इतनी अच्छी बातें शायद मैंने दूसरे फाइल्स में नहीं बताई, क्योंकि पता नहीं इस रीडिंग में कुछ अलग ही एनर्जी है।
ओके, जो मुझे और भी ज़्यादा ओपन अप कर रहा है ये सारी चीज़ों को बोलने में। ओके, सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। मैं बहुत खुश हुई इस रीडिंग को करते हुए। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आया है, रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा। रीडिंग अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें वीडियो को, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों के साथ शेयर करें। और नेक्स्ट टाइम आपको किस टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में आप बता सकते हैं। और अगर चैनल पर आप पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करें, बेल आइकन को भी ऑन करें, ताकि जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले जाके पहुँचे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।